बैठा करके हनुमान जी मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखनलाल जी को ऋषिमुख पर्वत पर लेके गए। देखिए महाराज, देखिए महाराज, देखिए महाराज, यही हमारे किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव है, परंतु इस समय अपने बड़े भाई बाली के हाथों बड़ा ही कष्ट उठा रहे हैं और नगर को छोड़कर इस पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा वानराज सुग्रीव ने प्रभु को प्रणाम करते हैं। वानराज सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची हनुमान जी, हमें भी तो इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम है और यह छोटे भाई लक्ष्मण है, परंतु इस समय के प्रभाव से बड़े ही लाचार है और आपसे मित्रता करना चाहते हैं महाराज। हाँ, मेरे बड़े सौभाग्य जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। आज तो मेरा जन्म धन्य हो गया प्रभु। आइए, पधारिए। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उचित आसन पर बैठाते वानराज सुग्रीव जी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मनी मन सोचते हैं सुग्रीव जी और फिर कहते हैं, सुग्रीव जी, ऐसा प्रतीत होता है आप कुछ कहना चाहते हैं, परंतु संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। हे जानकी, आपने सत्य कहा। मेरे मन में कुछ विचार उठ रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। हाँ सुग्रीव जी, अवश्य कहिए। तो सुनिए प्रभु, मेरे मन में उठ रहे हे स्वामी यह भाव। मेरे मन में उठ रहे हे स्वामी यह भाव। मित्र बनूं प्रभु आपका, स्वीकारें प्रस्ताव। सुग्रीव जी, आपने तो मानो हमारे मन की ही बात कह दी। हनुमान जी, जाइए अग्नि का प्रबंध कीजिए। आज हम दोनों मित्र अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को मित्र बनाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। सुग्रीव जी ने मन ही मन विचार किया, सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे? जब हनुमान जी ने दोनों ओर की बात उनसे कही, तब वानराज सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ, जाकर के अग्नि की व्यवस्था बनाओ। हम अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता करेंगे। हनुमान जी अग्नि की व्यवस्था करने जाते हैं। वानराज सुग्रीव जी मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ओर निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। प्रभु इतने सुंदर देखते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी वानराज सुग्रीव जी को देख करके मन ही मन
मुस्कुराते हैं। प्रभु भक्तों के बस में है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सभी को प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने खुद कह दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आज हम सब लोग प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, बैर को छोड़ करके। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमको और आपको सभी को चाहिए, तो हम प्रण करें कि एक दूसरे से हम प्रेम करेंगे, आपस में बैर छोड़ करके केवल प्रेम करेंगे। प्रेम ही भगवान राम को पसंद है। हनुमान जी अग्नि की व्यवस्था करते हैं और आते हैं वानरराज सूर्य जी के पास लेकर के। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और वानरराज सूर्य जी अग्नि को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा लेते हैं। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर मन, वचन और कर्म से वानरराज सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि मैं इनके सुख दुख में सदैव भागी रहूंगा। और मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव भी इस अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम को अपना मित्र स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि इनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूंगा। तब हनुमंत उबैद श्री रामा, तब हनुमंत सिया रामा, ये सब कथा सुनाई सिया रामा। आवन साथी हेई करी रामा, आवन साथी हेई करी रामा। होई प्रीत जड़ाई सिया रामा, होई प्रीत जड़ाई सिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और वानरराज सूर्य जी ने यहाँ पर मित्रता की। सुग्रीव जी, जब से हम ऋषि मुख पर आए हैं यह तो ठीक है प्रभु कि आप ऋषिमुख पर आए और आपके ऋषिमुख पर्वत पर आने से मेरे भाग्य धन्य हो गए। किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं मित्र, हे सखे, अब कृपा करके यह बताइए कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आपको राजभोगों का त्याग करके वन में आना पड़ा और सन्यासियों का सा जीवन बिताना पड़ा। मित्र, किसी समय हमारी मंजली माता ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। उसी में एक में उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत के लिए राज्य और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। पिता की आज्ञा को सर पर चढ़ाकर हम वन को चले आए। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी जानकी और लक्ष्मण भी चले आए। हमने 13 वर्ष सुखपूर्वक पंचवटी में बिताए, परंतु हमारा भाग्य ही फिर गया। वहां से
लंका के राजा रावण ने जानकी का हरण कर ले गया। हम उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचे हैं। हाँ प्रभु, सीता जी की सुधि अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही तो बात है। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर दृष्टि गई तो दृश्य वहां यह देखा था। और हे सखे, था रथ की तरह विमाने, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदनी थी। और मित्र, वे अत्यंत विलाप कर रही थी। हमें देखकर उन्होंने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण भी यहाँ पर फेंके थे, जिन्हें मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो सुग्रीव जी, वे वस्त्र और आभूषण शीघ्र बुलवाइए। हनुमान जी, जाइए, वे वस्त्र और आभूषण जो मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें ले आइए। ऐसे आज्ञा माँ। जब जानकी जी को रावण हरण करके लेके जा रहा था, तो जानकी जी ने आभूषण और वस्त्रों को ऋषिमुख पर्वत पर फेंका था। वह वस्त्र आभूषण को हनुमान जी ने सुरक्षित रखा था। वो लेकर के पहुंचते हनुमान जी वानरराज सुग्रीव जी को देते। वानरराज सुग्रीव जी अपने हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिखाते हैं। हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माथे का तिलक है। हाँ, ये वही कुंडल है। हाँ, ये वही कुंडल है जो सदा कान में रहता था। मैं इसको मिलने जाता, ये ओट अलग की कहता था। ये भूषण विरही होकर अब इस विरही के हाथों आया। इसका जीवन भी नीरस है। मैं भी जीता हूं रो चिंता न कीजिए प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इन आभूषणों को और वस्त्रों को देखते ही हृदय से लगा लेते हैं प्रभु। अब विरही के हाथ वो आया, अब विरही के हाथ वो आया, यह भूषण भी विरही होकर। इसका भी जीवन
इतने दिन उसके साथ रहा, कुंडल सीता का तुझ पर हाथ रहा, अब वही के हाथों आया ये भूषण विरही होकर। सीता की सुधि नहीं मिली तो इसका मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो देखो सीता का कुंडल है। लखनलाल जी को बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कुंडल और वस्तु दिखाते, तब लखनलाल जी ने कहा, भ्राताश्री क्षमा चाहता हूं, सर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता ना था मुझे क्या कान में क्या हाथ में। हाँ भ्राताश्री, यदि उनके पांव की बिछिया या पायल हो तो मैं अवश्य बता सकता हूं उनके हैं या नहीं। लखनलाल जी ने कहा, यह देख करके वानराज सुग्रीव जी कहते हैं, धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण। हद नहीं है ज्ञान की और सीमा नहीं है मान की, पास भाभी के रहे पर कान तक नहीं दिखते। धन्य हो लक्ष्मण, धन्य। हनुमान जी और वानराज सुग्रीव जी अपनी बात रखते हैं प्रभु के समक्ष। सुग्रीव जी, हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी कुछ बताइए। जब से हम ऋषिमुख आए, जब से हम ऋषिमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। और सुग्रीव जी, आप ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर क्यों रहते हैं? छिपकर पहाड़ पर रहने का, छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु, मेरी कथा बड़ी करुण है। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपके नेत्रों में भी जल भर आएगा। मैं जिसके भय से गाय बना, मैं जिसके भय से गाय बना, वह ना हर्षा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है। और प्रभु, यह सारी दुर्घटना उस
उस मायावी नामक दानव के कारण हुई। मैं दानव का पुत्र मायावी एक दिन नगर द्वार पर आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली चूंकि किसी की ललकार नहीं सुन सकता था, इसलिए वह उसे मारने के लिए दौड़ा। प्रभु भाई के साथ मैं भी उसके पीछे पीछे गया। हम दोनों भाई उसे कई योजन तक दौड़ाते रहे। फिर अंत में वह राक्षस, हमने उसे कई योजन तक दौड़ाया, जगह जगह वह भागा, हम दोनों भाई उसके पीछे भागे और अंत में वह राक्षस एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गया। तब भाई ने उसे कंदरा में प्रवेश करता देख भाई ने मुझे कहा कि तुम 15 दिनों तक यहां मेरी राह देखना, यदि मैं वापस ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे जानकी, मैं 1 माह तक वहां प्रतीक्षा करता रहा, करता ही रहा। चूंकि बाली ने 15 दिन कहा था, किंतु मैंने 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा की। अंत में उस गुफा से एक प्रभु वानरा सुग्रीव पर जो बीती, जो दुख था उनका, उस दुख को मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत में उस गुफा से एक रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। चूंकि बाली का रक्त भी सफेद था और उस दैत्य का भी मुझे बाद में पता चला। जब सफेद रक्त की धारा निकली तो मैंने सोचा कि उस दैत्य ने बाली को मार दिया है और अब आकर मुझे भी मार डालेगा। तो मैंने एक भारी शिला से उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और पंपापुर चला आया। प्रभु, मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य की व्यवस्था बिगड़ते देखकर मुझे विवश किया और राजा बना दिया। कुछ समय पश्चात बाली वापस आया और मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत गरमाया। प्रभु, उसने मेरी एक न सुनी। उसने समझा कि मैं राज्य के लालच से ही उस गुफा में भारी शिला से बंद कर आया हूं। उसने सोचा कि मैं यहाँ का राजा बनना चाहता था। उसने मेरी एक न सुनी और मुझे शत्रु के समान बहुत मारा एवं मेरा राज्य और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। उसी के भय से मैं यहाँ रहता हूँ। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है। पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है।
अधिक नहीं सुन सकता मैं। मुझको दंड तौलती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। बहुत पी चुके सोनित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। परंतु प्रभु, बाली को मारना इतना साधारण काम नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? भला था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, शिक्षाएं दी यहाँ पर। सुग्रीव जी, आप कोई चिंता ना कीजिए। यदि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी शरण में जाएगा तो राम के वाण से कदापि जीवित न बच पाएगा। किंतु इसका प्रमाण? जो तुम चाहो। तो आइए प्रभु। सुग्रीव जी की आपको बड़ी खाता हूं। बातें सुनकर के दयानिधि को दया आई। श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल विजय बड़क उठी। वानरासुरी में एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। तब वानरासुरी ने कहा, हे जगदीश्वर, तो देखिए प्रभु, ये सामने 7 ताड़ के वृक्ष हैं। बाली जब बाण चलाता था तो एक ही बाण से 4-5 को भूमि पर गिराता था। इन 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। ठीक है सुग्रीव जी, मैं अपने एक वाण से इन 7 वृक्षों को अभी गिरा देता हूं। मैं का पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन 7 तालों के पुत्र के समीप पहुंचते, प्रत्यक्ष विवाह चढ़ाते हैं और एक ही बाण से बड़ा का पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 7 धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली को मारेंगे और मेरा कष्ट दूर करेंगे। किंतु प्रभु, उसे वरदान प्राप्त है कि जो भी उसके सम्मुख युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तो सुग्रीव जी, फिर तो उसे छिपकर ही मारना होगा। हाँ प्रभु, मैं जाता हूं और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूं। तब आप आड़ से उसका निशाना ले लीजिएगा। किंतु प्रभु ध्यान रखिए, यदि आप एक क्षण की भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण सुरपुर को उड़ जाएंगे। सुग्रीव जी, ऐसा कदापि ना होगा। ठीक है प्रभु, सावधान। जय श्री राम। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बिना ही परिश्रम के दुदुम्बियों की हड्डियों को और ताल के वृक्ष को दहा दिए, तब प्रभु का परिमित बल देख करके वानरासुरी जी की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे।